कि राजन, जब हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को का वध करने में सफल हो गया तो उसकी बहन होलिका ने उसका वध करने की एक योजना बनाई। उसने आदेश दिया कि एक लकड़ियों की बड़ी सारी चिता बनाई जाए। लकड़ियां इकट्ठी कर दी गई और उस चिता में मैं बैठूंगी, साथ में मैं प्रहलाद को गोदी में बिठाऊंगी। उसने वैसा ही किया। चिता में के ऊपर जो है होलिका बैठ गई, प्रहलाद को भी गोदी के बीच में बैठा लिया और आग लगाने का आदेश दे दिया। अब आग जलने लगी, लेकिन प्रहलाद ने तो भगवान का ध्यान कर लिया, आंखें बंद कर ली, अपने नारायण भगवान का ध्यान लगाने लगे। और होलिका को वरदान था सूर्यदेव का। सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि एक वस्त्र दिया था, इसको ओढ़ करके यदि आप अग्नि में बैठोगी तो आपको आग नहीं जला सकेगी, ऐसा वरदान दिया। भागवत प्रेमियों, आग जलने लगी, होलिका भी ना जले और प्रहलाद भी ना जले। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए। आकाश मंडल के बीच में सारे देवता स्थिर हो गए, पूरी स्थिति को देखने लगे कि क्या हो रहा है, कैसे इस दुष्ट पापिन का वध होगा और कैसे प्रहलाद की रक्षा होगी। अब जैसे ही 7 दिन बीते, अब अग्निदेव को देवता लोग कहने लगे कि अग्निदेव को कहे कि तो वो होलिका को जलाओ। यदि अग्निदेव होलिका को जला दे तो वरदान का उल्लंघन हो जाए। अब 7 दिन हो गए। जब 7 दिन बीत गए तो क्या हुआ, अब वायुदेव जो है चलने लगा, तेज आंधी चलने लगी। तेज आंधी चलने के कारण क्या हुआ, जो वस्त्र होलिका ने अपने शीश के ऊपर ओढ़ा हुआ था, जो सूर्य भगवान ने जो वरदान रूपी वस्त्र उसको दिया था, हवा में उड़ गया। और जैसे ही वस्त्र हवा में उड़ा, अग्नि देव ने होलिका को जला दिया और प्रहलाद वैसे की वैसे ध्यान मग्न जो है अग्नि के बीच में बैठे रहे और होलिका जल करके स्वाहा हो गई। और प्रहलाद नारायण भगवान का ध्यान लगा रहे थे, नारायण भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे। बोले नारायण भगवान की जय।